अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमें आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 4.3 को। एक्सरसाइज 4.3 में बात हो रही है किसकी? अर्थमेटिक मीन की। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन मतलब एम क्या होता है। सीक्वेंस के केस की बात करें अगर हम, अ नंबर ए is said to be am between small a and b if A, small a, capital A, small b are in AP। अर्थमेटिक मीन बेसिकली एवरेज की बात हो रही है यहां पर, लेकिन इसको मैं समझाता हूं इस तरीके से कि अगर एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस के अंदर तीन वैल्यूज हैं, स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी। अगर ये तीन वैल्यूज एपी में हैं तो क्या होगा? हमने एपी के हवाले से लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एपी एक ऐसी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस मौजूद होता है। अब डिफरेंस कैसे निकलता है एपी में? बहुत आसान तरीका है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एपी में बराबर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। अब ये जो मैंने तीन वैल्यूज यहां लिखी हैं, इनमें ये पहली वैल्यू फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। और इनको अगर हम माइनस कराएं, सेकंड टर्म हमारे पास ए है, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, थर्ड टर्म स्मॉल बी और सेकंड टर्म कैपिटल ए। ये बेटा कैपिटल ए वहां नेगेटिव था, इधर आ गया पॉजिटिव हो गया, स्मॉल ए दूसरी तरफ चला गया पॉजिटिव हो गया। तो 2a बराबर आ गया a प्लस बी के, और a की वैल्यू आ गई a प्लस बी अपॉन 2। ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमने। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है फॉर सिंगल मीन, मतलब सिंगल एम के लिए। असल में अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर तीन नंबर्स एपी में हैं, 2, 4 और 6, ये तीनों नंबर्स एपी में हैं। कैसे एपी में हैं? अगर आप इनका डिफरेंस निकालें, आप 4 - 2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालें, 2 आएगा। आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दें, तब भी रिजल्ट 2 ही आएगा। एम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर तीन नंबर्स एपी में हैं तो जो बीच वाला नंबर है वो बेसिकली, बीच वाला नंबर जो है वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, वो एवरेज कहलाएगा पहली और आखिरी वैल्यू का। हम यहां पर फॉर्मूले के लिए पहली वैल्यू को ए कहते हैं, लास्ट वैल्यू को बी कहते हैं। आप चेक भी कर लें, आप ए एम का फॉर्मूला यूज करें, ए प्लस बी अपॉन 2। तो आपके पास ए की जगह 2 आपने रख दिया, बी की जगह आपने 6 रख दिया, आखिरी वैल्यू को आपने सॉल्व किया, 8/2 मतलब 4 आ गया। तो पहली और आखिरी वैल्यू के दरमियान में जो वैल्यू रखी हुई है वो हमारे पास 4 है, और हमारे पास देखें रिजल्ट भी इस फॉर्मूले से 4 ही आया है। तो बेसिकली अगर तीन नंबर्स एपी में हैं तो बीच वाला नंबर पहली और आखिरी वैल्यू का एवरेज होगा। ये अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट कहता है।
इसके पहले सवाल पे चलते हैं। बहुत आसान सवाल है पहला, समझ लें, एक एमसीक्यू बेस्ड सवाल ही है और इसकी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू है नहीं। क्वेश्चन नंबर वन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट वन में हमसे कहा जा रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 18 एंड 26। पहला पार्ट हम कर रहे हैं अभी। 18 एंड 26 के दरमियान का हमें एम निकालना है। आसान सा फॉर्मूला है, कैपिटल ए बराबर है ए प्लस बी अपॉन टू के। ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी गिवन है, इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, 18 प्लस 26 अपॉन टू। तो 18 प्लस 26, 44 डिवाइडेड बाई टू, तो 22 आ गया। तो इसका ए एम आ गया 22, ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में कहा रहा है 10 प्लस 5 रूट 2, वो √3, एंड 4 - 5 √3। इसका भी ए एम निकालना है। फॉर्मूला सेम ही है, ए एम बराबर है ए प्लस बी अपॉन टू के। ए यहां पर 10 + 5 √3, बी यहां पर 4 - 5 √3 के बराबर है। फॉर्मूले में इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 10 + 5 √3, उसमें ऐड होगा 4 - 5 √3 डिवाइडेड बाई टू। 5 √3 से 5 √3 कैंसिल। 10 + 4 14/2, तो 7 आंसर आ गया। बड़ा ही सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर वन जो है इसका। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी हो तो बता दें। अच्छा बेटा, आपको पिछली क्लास का जो इशू था वो मैं लेक्चर आज शेयर कर दूंगा, पिछली क्लास का भी और आज वाली क्लास का भी शेयर कर दूंगा, बेफिक्र रहें।
जी महानूर बेटा। एपी एक्सप्लेन करना है दोबारा से, या ये सवाल, ये जो आज पढ़ा है अभी मैंने, ये सब एक्सप्लेन करना है? आपका सवाल नहीं समझा मैं। ओके बेटा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। हम यहाँ अर्थमेटिक मीन निकालने की बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन, आप इससे पहले मेट्रिक क्लास नहीं पढ़ कर आ रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एक एवरेज होता है, आपने ये बात पढ़ी है। सीक्वेंस के केस में क्या होता है? नंबर ए इज सेट टू बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इफ ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी आर इन एपी। अगर ये तीन नंबर्स एपी में हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बीच में नंबर होगा वो नंबर अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में होती है तो उसके अंदर डिफरेंस सेम होता है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। तो सेकंड टर्म हमारे पास ए है, फर्स्ट टर्म हमारे पास स्मॉल ए है। कैपिटल ए सेकंड टर्म की जगह आ गया, फर्स्ट टर्म की जगह स्मॉल ए आ गया, थर्ड टर्म की जगह बी आ गया, सेकंड टर्म की जगह ए आ गया कैपिटल। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने कैपिटल ए का एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। सवाल में आपको जब भी कहा जाएगा कि सिंगल एम निकालने या खाली एम निकालने की बात हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। असल में अगर तीन नंबर्स एपी में होते हैं तो बीच वाला नंबर अर्थमेटिक मीन कहलाता है। बीच वाला नंबर बेसिकली पहली और आखिरी वैल्यू का एवरेज होता है। पहली वैल्यू ए है, आखिरी वैल्यू सिक्स है, तो ए प्लस बी मतलब 2 + 6/2, तो 4 आ गया। मतलब बीच में 4 लिखा था, आंसर इस फॉर्मूले से भी 4 आ गया। तो बहुत आसान सवाल है, एमसीक्यू का सवाल है। सिर्फ आपने ए रखना है, इसको बी रखना है, सॉल्व कर लेना है। 22 आ गया इस फॉर्मूले में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। थर्ड पार्ट में भी सेम ही बात हो रही है। तीन पार्ट्स में करा रहा हूँ, बाकी तीन पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। इसके बहुत आसान सवाल है ये। 3a + 2b, 5a - 6b। अगेन बेटा वही फॉर्मूला लगना है, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू a + b/2। जो पहली वैल्यू जो भी गिवन है वो स्मॉल है फॉर्मूले के लिए, दूसरी वैल्यू जो भी लिखी हुई है वो बी है। हाँ बेटा, ये एक पार्ट एक एमसीक्यू आ सकता है, ऐसा होता है। ये ए बराबर आएगा, कैपिटल ए बराबर आएगा, स्मॉल ए की जगह आपने लिख दिया 3a + 2b, बी की वैल्यू रख दी 5a - 6b /2। 3 और 5 ऐड हो जाएंगे तो 8 है। 6b में से 2b गया, माइनस का 4b। एलसीएम ब्रेक कर देंगे, इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, इस वैल्यू के नीचे भी 2 आ गया। 2 से 8 कैंसिल हुआ, 2 × 2 2 4 8, 2 × 2 2 2 4। तो ये कैपिटल ए का आंसर आ गया। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, कि दो नंबर्स के दरमियान में अगर एक अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वो हम किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन वन का पार्ट 4, 5 और 6 आप
होमवर्क में कर लेंगे। ये आप कॉपी कर लें जो भी है, फिर उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाना है, एन अर्थमेटिक मीन्स के कॉन्सेप्ट पे। अगर एक से ज़्यादा मीन्स आ जाएं तो क्या करना है? चलें बच्चों आगे। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं एन अर्थमेटिक मीन्स की। हाँ, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेटा अब हम बात कर रहे हैं एन अर्थमेटिक मीन्स की। लेट A1, A2, A3 till an be the n arithmetic means between A and B। 3 हो ही नहीं सकती बेटा, दो ही वैल्यू है, पहली वैल्यू पूरी A है, दूसरी वैल्यू पूरी B है। बेटा आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि A और B दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान में n एम्स रखने हैं, मतलब लातादाद एम्स रखने हैं। इनके दरमियान में मैंने लिख दिया A1, A2, A3 टिल an। असल में अगर कोई सीक्वेंस एपी में है 2 4 6 8 10 12, ये एपी में है। एपी में कैसे है? डिफरेंस सेम है। इन दोनों का डिफरेंस निकाले 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाले 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाले 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा। तो हम दो दो वैल्यूज का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो डिफरेंस सेम आएगा। अगर डिफरेंस सेम आता है तो हम इसको एपी कहते हैं। अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर पहली और आखिरी वैल्यू को हम छोड़ दें तो जो बीच में जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज अर्थमेटिक मीन्स कहलाती हैं। तो हम कहते हैं 1 2 3 4, चार अर्थमेटिक मीन्स यहां पर लिखे हुए हैं।
तो जब भी हमें एक से ज्यादा एम्स या फिर हमें पहली और आखिरी वैल्यू अगर किसी सीक्वेंस की पता हो और हमें दरमियान की तमाम वैल्यूज निकालनी हो, तो हम ये अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एन एम्स का। अब इस कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये आता कैसे है भाई? भाई आपने एपी का फॉर्मूला पढ़ा है 4.2 में, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन डी के। तो जो सीक्वेंस आपके पास दी हुई है, मैंने कहा ये सीक्वेंस एपी में, इस फॉर्मूले के हवाले से आपको पता है कि जो पहली वैल्यू है वो हमेशा फॉर्मूले में ए की जगह रखी जाती है। तो पहली वैल्यू ए है तो ए की जगह ही रखी जाएगी। जो फॉर्मूले में आखिरी वैल्यू है, मतलब इस सीरीज में, ये बेसिकली इस सीरीज की लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म हमेशा फॉर्मूले में ए एन की जगह रखी जाती है। तो ए एन यहां पर बी के बराबर है। अब मेरा आपसे सवाल है ये कि इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। तो कितनी वैल्यूज है यहां पर मौजूद? मेरी बात को गौर से समझिएगा। यहां पर ये जो एम्स लिखे हुए हैं बीच में, इन एम्स की तादाद है एन। ये एन एम्स है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 2 4 6 8 9 10, मैं कह रहा हूं कि 2 और 10 के दरमियान में 3 एम्स हैं। तो ये 3 एम्स हैं बीच में। लेकिन इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स की बात करें तो इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एम्स तो 3 है, लेकिन दो और टर्म्स आ रही हैं, एक 2 है और एक 10 है आखिरी टर्म। तो दो टर्म्स और आ रही हैं, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 है। तो बेटा यहां पर एम्स की तादाद तो एन है, एन एम्स है। एन का मतलब लातादाद अभी हमें नहीं पता कितने हैं। लेकिन साथ में ए और बी दो टर्म्स भी आ रही हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स को हम कहेंगे कि यहां पर n+2 टर्म्स मौजूद हैं। बेसिकली मैं फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा रहा हूं, वरना तो फॉर्मूला याद करना है आपने असल में। एन कहते हैं लास्ट टर्म को या nth टर्म को। यहां पर हमारे पास आ जाएगा बी, ए की जगह ए ही रहेगा, n-1 डी ए। तो n की जगह n+2 आ जाएगा। ये ए जाकर नेगेटिव हो गया, n+2 में से 1 गया, n+1 बच गया। ये डी डी के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो बेटा एक फॉर्मूला हमने नया ड्राइव कर लिया कि डी बराबर है b-a/n+1 के। जब आपके पास सवाल में कहा जाए कि 4 एम्स निकालो, 5 एम्स निकालो, 10 एम्स निकालो, एक से ज्यादा एम्स की जब बात होगी तो ये डी का फॉर्मूला यूज होगा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। यहां जो एन है, क्योंकि यहां एम्स की तादाद एन थी, इसीलिए हमने n+2 कहा। तो यहां जो एन है इसको हम नंबर ऑफ एम्स कहते हैं इस फॉर्मूले में, कि एम्स कितने यहां पर निकालने हैं, वो बेसिकली एन के बराबर है। बेटा डी निकालने के बाद आपको एम्स निकालने होते हैं। ए1 बराबर होता है a+d के, ए2 बराबर होता है a+2d के, ए3 बराबर है a+3d के, और अगर उससे ज्यादा निकालने, ए एन बराबर है a+n d के। अभी मैं सवाल कराऊंगा तो बात ज्यादा बेहतर क्लियर होगी आपको। मैं सवाल भी अगला हाथ के हाथ करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है इंसर्ट 3 एम्स बिटवीन 3 and 11।
तीन एम्स इसके दरमियान में रखने, तो हम लिखते हैं लेट A1 A2 A3 बी द रिक्वायर्ड एम्स बिटवीन 3 and 11। 3 और 11 के दरमियान में तीन एम्स निकालने, अगर चार कहते हैं तो हम A1 A2 A3 A4 निकालते हैं। जब भी एक से ज्यादा एम्स की बात होगी, आपने सबसे पहला काम करना है डी का फॉर्मूला लगाना है। डी बराबर है B-A/N+1 के। इस फॉर्मूले के लिए वैल्यूज भी हमें पता है। ए हमारे पास पहली वैल्यू है, बी हमारे पास दूसरी वैल्यू है, एन हमारे पास नंबर ऑफ एम्स हैं, तो एन एम्स हमारे पास मतलब 3 एम्स हैं। बी की जगह 11, ए की जगह 3, एन की जगह 3+1। तो 11 में से 3 गया तो 8 बचा, 8/4 मतलब डी की वैल्यू 2 आ गई। डी निकाल लिया, काम बहुत आसान हो गया। हमें चाहिए एम्स चाहिए फॉर A1। तो A1 निकालेंगे, A1 बराबर है A+D के। तो ए की जगह बेटा 3 रख दिया, जो हमने पिछले उसमें रखा हुआ है, ए की जगह 3, डी की जगह 2 निकाला था, 5 आ गया। फॉर A2 हमें सेकेंड वैल्यू निकालनी है, सेकेंड एम निकालना है, तो A+2D। इसमें भी ए की जगह 3 रख दिया, डी की जगह 2 रख दिया, तो 2 to the 4, 4+3 7 आ गया। फॉर A3 A+3D। ए की जगह 3 रख दिया, डी की जगह 2 रख दिया, तो 3 2 6, 6+3 तो 9 आ गया। तो ये हमने तीन एम्स यहां पर निकाल लिया। बेटा असल में कहा यह जा रहा है कि 3 और 11 के दरमियान में दो एम्स निकालने तीन एम्स निकालने हैं। तो जब भी एक से ज्यादा एम, जब सिंगल एम निकालने की बात आएगी तो फॉर्मूला है A+B/2। जब एक से ज्यादा एम्स निकालने की बात आएगी तो आपको डी निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और वो डी एम्स में निकलता है B-A/N+1 से। ए आपके पास जो पहली वैल्यू सवाल में गिवन है वो है, और बी आपके पास जो दूसरी वैल्यू सवाल में गिवन है 11। ठीक है। और एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ एम्स, तीन एम्स की बात हो रही है, तो एन की जगह 3 रखा। जब सॉल्व किया तो डी की वैल्यू 2 आ गई। एक एम निकालना है, पहला एम निकालना है तो A+D, दूसरा निकालना है A+2D, तीसरा निकालना है A+3D, चौथा निकालना है A+4D, पांचवा निकालना है A+5D। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है AN = A+ND। हमने सिंपल वैल्यूज रखी फॉर्मूले में, ए की जगह हमने 3 रख दिया, सवाल में गिवन था। हमने डी की जगह 2 रख दिया, 5 आ गया। इसी तरह नीचे रखा, 7 आ गया, फिर 9 आ गया। तो हम लिख देंगे A1 = 5, A2 = 7 and A3 = 9 are the required एम्स। ये आंसर आ गया हमारा। बेटा एन अर्थमेटिक मीन का मतलब है एक से ज्यादा
मीन्स निकालने हैं। एन का मतलब किसी सवाल में बोलेंगे 10 मीन्स निकालो, किसी में बोले 15 निकालो, किसी में बोले 3 निकालो, तो एन इसलिए रखा जाता है उसको नाम। एन का मतलब जितने भी बोले इस फॉर्मूले से निकला है। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है। ये ड्राइव ऐसे किया है कि हमारे पास जो एपी का फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें पहली वैल्यू ए रखी है, लास्ट वैल्यू बी रखी है। पहली वैल्यू को स्मॉल ए कहते हैं फॉर्मूले में, जो लास्ट वैल्यू उसको ए एन कहा जाता है फॉर्मूले में। तो हमने इसकी जगह बी रखा है, ए की जगह ए रख दिया। एम्स की तादाद यहाँ पर एन है। एन के साथ साथ दो टर्म्स आ रही हैं, एक ए और एक बी। तो टोटल तादाद बोले टर्म्स की तो एन प्लस टू हो जाएगी। एन प्लस टू हो जाएगी, और इस फॉर्मूले से फिर निकाल लेंगे हम। जी रोहान बेटा, 3 एम्स चाहिए इसलिए 3 रखा है। चले बच्चों आगे। नेक्स्ट सवाल है बेटा, इंसर्ट 4 एम्स बिटवीन √2 and 12/√2। लेट A1, A2, A3 and A4 be the required AMs between √2 and 12/√2। बेटा सबसे पहला काम डी निकालना है, जो कि b - a/n+1 से निकलेगा। ए यहां पर बेटा फर्स्ट वैल्यू जो गिवन है सवाल में √2। बी यहां पर ये जो वैल्यू गिवन है 12/√2 सेकेंड वैल्यू। और एन यहां पर नंबर ऑफ एम्स है, सवाल में कहा जा रहा है 4 एम्स रखने हैं, तो n4। तो डी बराबर आएगा b - a/n+1। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, √2 एलसीएम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 माइनस √2 का स्क्वायर, नीचे आ गया 5। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 2 गया तो 10/√2।
नीचे 5 लिखा हुआ है। 5 × 5, 5 × 2 = 10। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/√2। चाहे तो हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड √2 करवाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2√2 अपॉन √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, √2 आ गया रिजल्ट। A1 निकालना है। A1 बराबर है A+D के। ए हमारे पास √2 है, डी भी हमारे पास √2 है, तो 2√2 आ गया। फिर A2 निकालेंगे। A+2D। ए की जगह √2, डी की जगह भी √2 आ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, 3√2 आ गया। बेटा A1 बराबर तो A+D के ना, तो डी की वैल्यू आपके पास √2 है, ए की वैल्यू भी √2 है, तो √2 + √2 तो 2√2 आ गया। A3 निकालना है। A+3D। ए की जगह √2 आ गया, डी की जगह भी √2 आ गया, तो ये आ जाएगा √2 + 3√2 तो 4√2 आ गया। फॉर A4 बराबर है A+4D के। तो 5√2 आ गया। आंसर लिख देंगे इसका। Thus A1 is equals to 2√2, A2 is equals to 3√2, A3 is equals to 4√2, and A4 is equals to 5√2 are the required AMs. जी बेटा, स्टिल वो राइट होगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड रूट करा लो ना, √2 करा लो, तो 6√2 आएगा आई थिंक। हाँ, 6√2 आएगा।
बेटा विच कैंपस? लाइबा। ये नहीं बेटा, वो तो रेगुलर क्लास में जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। चले आगे चले बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम काम करना है। नहीं बेटा, जब नीचे रूट में वैल्यू लिखी हुई हो ना और वो एक सिंगल वैल्यू हो तो उसको रैशनलाइज किया जाता है उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के। कॉन्जुगेट तब लेते हैं जब प्लस माइनस की साइन बीच में कहीं लगी हुई हो। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। 2 सवाल रह गए, एक्सरसाइज कंप्लीट है फिर ये। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा। If 5 and 8 are two AMs between C and D, since 5 and 8 are two AMs between A and B, C and D, सॉरी, क्योंकि 5 and 8 जो है वो दो AMs हैं C और D के दरमियान में, सच दैट मतलब C और D दो वैल्यूज हैं, उनके बीच में 5 और 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ये एपी में होगी, क्योंकि अगर एम की बात हो रही है दो नंबर्स के दरमियान के, तो जो सीक्वेंस बनती है, अगर सी और डी के दरमियान में 5 और 8 लिखते हैं तो जो सीक्वेंस बन रही है ये सीक्वेंस एपी में कहलाएगी, कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है।
इस चैप्टर से बेटा 2 शॉर्ट आएंगे पेपर में। बेटा अगर आप इसको देखें तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म है एपी की, ये एपी की सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है। तो 4 टर्म्स एपी की हमारे पास आ गई हैं। अब हम यहां से वैल्यूज कैसे निकालें, सी और डी की वैल्यू हम कैसे निकालें? बेटा सबसे पहली बात, हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर ये एपी में है तो इसमें कॉमन डिफरेंस होगा। तो अगर आपको 2 टर्म्स पता चल जाए कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो टर्म्स हैं, वो अगर आपको पता चल जाए तो उससे डी निकल आएगा। आपको ये बात पता है कि सिंस कॉमन डिफरेंस कोई भी 2 टर्म्स को माइनस करने पे आ जाता है, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस कर लें, तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म की वैल्यू हमें पता है। तो हम यहां पर ये करेंगे कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। थर्ड टर्म है हमारे पास 8, सेकंड टर्म है हमारे पास 5। तो कॉमन डिफरेंस हमने 3 निकाल लिया। एपी के अंदर डिफरेंस हमेशा सेम होता है। थर्ड टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालें, या आप कॉमन डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालें आप, तो भी रिजल्ट सेम ही आता है। तो यहां पर जो सेकंड टर्म है, हम क्योंकि डी की वैल्यू निकाल चुके हैं 3, तो इसकी मदद से हमारे पास बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। सेकंड टर्म हमारे पास 5 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास सी है, तो 5 माइनस सी बराबर आ गया कॉमन डिफरेंस के। बेटा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 निकाल चुके हैं ऊपर, तो ये सी नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव हो गया, 3 उधर जाकर नेगेटिव हो गया, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह हमें एपी की फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म भी पता है। तो हमें एक और बात पता है दोबारा से भाई, कि कॉमन डिफरेंस तो फोर्थ टर्म को अगर हम माइनस कर दें थर्ड टर्म से तब भी आएगा। तो हमारे पास फोर्थ टर्म है डी, थर्ड टर्म है हमारे पास 8, बराबर आएगा कॉमन डिफरेंस के। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं। तो ये वेरिएबल डी, असल में डिफरेंस वाला डी और वेरिएबल डी में फर्क है, थोड़ा सा घुमाने के लिए उन्होंने काम किया है। ये 8 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डी की वैल्यू आ गई 11। थस C is equals to 2 and D is equals to 11 are the required values। ये आंसर आ गया। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? बेटा ये सवाल मैंने, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहे उसके ऊपर रहते हुए समझाया है। असल में इस सवाल के अंदर उन्होंने हमें, सवाल में असल में जब बता दिया ना, एएम कह दिया कि ये 2 एएम्स हैं, तो जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी में होगी। याद रखना आपने ये बात, सही है, आपने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि भाई अगर आपसे कहा जा रहा है कि 8 और 5 2 एएम्स हैं बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी जब मैं साथ लिखूंगा तो ये सीक्वेंस जो बनेगी ये एपी में लाजमी कहलाएगी। और एपी में क्या होता है, एपी में डिफरेंस सेम होता है कि भाई आप क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म, आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालें,
आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकालें, या आप थर्ड टर्म, सॉरी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकालें। ये सारे आंसर्स एपी में बराबर होते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, और ये फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म 8 है, 8 माइनस सी फर्स्ट टर्म है। थर्ड टर्म है 5, 5 माइनस 8। और फोर्थ टर्म है डी माइनस 4 माइनस, मतलब डी माइनस 5 थर्ड टर्म। तो एपी में अगर ये है तो ये तीनों को हमें बराबर रखना होगा। 5 और 8 उल्टा लिख दिया मैंने, माजरत। तो यहां पर सेकंड टर्म थी हमारे पास 5, थर्ड टर्म थी 8, सेकंड टर्म थी हमारे पास 5, और थर्ड टर्म है 8। अब बेसिकली एपी में अगर ये है तो ये तीनों के तीनों बराबर रखने पड़ेंगे हमें, ताकि हमें सी और डी मिल जाए। इसका मतलब ये बेटा, तीनों बराबर होने का मतलब ये है कि 5 माइनस सी भी 3 के बराबर है, और डी माइनस 8 भी 3 के बराबर है, दोनों 3 के बराबर है। तभी हमने क्या करा, पहले डिफरेंस निकाल लिया, और फिर सारे डिफरेंस को 3 के बराबर रख के हमने सी और डी की वैल्यू निकाल ली। अब आई बात में समझ में, या अभी भी नहीं आई है, बताओ भाई। अगर ऐसे बात समझ नहीं आ रही तो ऐसे भी करवा सकता हूं। देखो, एक और तरीके से कराता हूं सवाल, ज्यादा बेहतर बात समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास है, सिंस 5 and 8 आर 2 AMs between C and D such that, तब आप C और D के दरमियान में दो वैल्यूज लिखोगे, 5 और 8। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस बनेगी ये इन एपी होगी। फॉर एपी, अब ये भी कह सकते हो फॉर एपी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, बराबर है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म के। सबके डिफरेंस बराबर होंगे एपी में, अगर ये एपी में है। तो आपको ये बात पता है कि फर्स्ट टर्म है सी, सेकेंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 8, और फोर्थ टर्म है डी। तो आपने लिख दिया 5 - C, आपने लिख दिया 8 - 5, आपने लिख दिया D - 8। तो 5 - C बराबर है 3 के, और 3 बराबर है D - 8 के। अब आप इसको दो हिस्सों में तोड़ लें। आप देख रहे हैं कि 5 - C 3 के बराबर है, और 3 बराबर है D - 8 के। तो आप 3 को उधर ले आए, नेगेटिव हो गया, सी उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सी की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। यहां पर आ जाए, 8 इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया, डी की वैल्यू आपके 11 आ गई। इस तरह से भी आंसर आ गया सेम। आप ऐसे कर लें। अब कोई मसला?
ठीक है बेटा, अब आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, उस पर चलते हैं। हाँ, तभी सबका डिफरेंस सेम होगा, आगे जितनी जाते रहेंगे डिफरेंस सेम ही आएगा। जिसका आखिरी सवाल है ना, वो बहुत टेढ़ा सवाल है। मतलब आपने पावर्स की कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से रखनी है, पावर्स को सही तरीके से मैनेज करना है, तो आपके पास रिजल्ट सही आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, फाइंड एन सो दैट दिस वैल्यू मे बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। एन की वैल्यू निकालें जब अर्थमेटिक मीन के बराबर हो जाए ये वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये कह रही है कि ये जो वैल्यू है ए की पावर n+5, बी की पावर n+5 डिवाइडेड बाय ए की पावर n+4, बी की पावर n+4 बराबर है मे बी ए एम बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान का जो ए एम है वो असल में क्या होता है, वो होता है a+b/2। सवाल में कहा जा रहा है एन की ऐसी वैल्यू निकालो कि ये पूरा रिजल्ट a+b/2 के बराबर हो जाए। तो मतलब आपने इसको a+b/2 के बराबर रख के एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहां पर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 जो लिखा हुआ है ये जाकर उससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × ए की पावर n+5 प्लस बी की पावर n+5, ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है नीचे वाली पूरी वैल्यू जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी a+b से, ए की पावर n+4 बी की पावर n+4। इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 × ए की पावर n+5 आ जाएगा, +2 बी की पावर n+5 आ गया। अब ये जो ए है जाकर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a × ए की पावर n+4 आ गया, ए पहली वैल्यू के साथ आ गया। ए फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ए इसके साथ भी आ जाएगा बी की पावर n+4 के साथ। अब बी मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये ए की पावर n+4 के साथ बी आ जाएगा। अब ये बी मल्टीप्लाई होगा इससे, ये b × बी की पावर n+4 आ गया। अब यहां पर हम करेंगे ये 2 a की पावर n+5, 2 b की पावर n+5, यहाँ a की पावर 1 है, इनकी बेस सेम पावर ऐड कर देंगे। 1 ऐड होगा n+4 में तो n+5 हो जाएगा। यहां पर भी ये b मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, b की पावर 1 है और b की पावर n+4 है, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, b की पावर n+5 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 1 ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि n+5 वाली वैल्यूज दोनों तरफ लिखी हुई हैं। 2 a की पावर n+5 यहां लिखा हुआ था, यहां a की पावर n+5 लिखा हुआ है, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे, ये -a की पावर n+5 हो जाएगा।
प्लस का 2b⁻n+5 लिखा हुआ है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है b⁻n+5, इसको भी हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ये भी -b⁻n+5 हो गया। हमारे पास बच गया ab⁻n+4 प्लस a⁻n+4b। इनको माइनस करा देंगे। 2a⁻n+5 में से एक a⁻n+5 निकल गया, तो a⁻n+5 बच गया। 2b⁻n+5 में से एक b⁻n+5 निकल गया, b⁻n+5 बच गया। बराबर है a × b⁻n+4 प्लस a⁻n+4b। अब बेटा एक मसला ये है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है n की, n यहाँ पावर में लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ पावर सेम ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा सकता फिलहाल तो। अब हम क्या करें भाई? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि a⁻1 को अगर मल्टीप्लाई कराएं a⁻n+4 से, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाती है और a⁻n+5 बन जाता है। मैं देख रहा हूं एक तरफ a की पावर और b की पावर n+4 है और दूसरी तरफ n+5 लिखी हुई है। तो n+5 को दोबारा ब्रेक भी तो किया जा सकता है कि हम a⁻1 और a⁻n+4 में इसको दोबारा ब्रेक कर दें, ताकि बेस सेम पावर ऐड हो जाए तो वापस n+5 आ जाएगा। मैं यहां पर यही काम करूंगा, इसको a × a⁻n+4 में ब्रेक कर दूंगा, b × b⁻n+4 में ब्रेक कर दूंगा, ताकि पावर्स एक जैसी हो जाए दोनों तरफ। a b⁻n+4 a⁻n+4b। अब जो a⁻n+4 वाली वैल्यूज हैं उनको साथ अरेंज करेंगे। यहाँ a⁻n+4 लिखा हुआ है, इस वैल्यू को उठाकर उधर ले जाएंगे, ये वैल्यू उधर चली जाएगी। तो ये आ गया a × a⁻n+4 माइनस a⁻n+4b, इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। a × b⁻n+4 -b × b⁻n+4 आ गया। बेटा दोनों में से कॉमन निकाल लिया a⁻n+4 को। यहां पर और यहां पर दोनों जगह सेम वैल्यू है, कॉमन निकल गई। ये बच गया a-b। इन दोनों में b⁻n+4 कॉमन है, b⁻n+4 कॉमन निकाल लिया, बच गया a-b। यहां a-b मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड होगा। b⁻n+4 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर बेटा a और b ऊपर नीचे दोनों पे पावर सेम लगी हुई है। यहां a पे भी पावर n+4 है और b पे भी पावर n+4 है, दोनों पे पावर सेम है, तो मैं होल पावर लिख सकता हूं a/b की होल पावर n+4। ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए, ये 1 के बराबर आ गया। अब n की वैल्यू निकालनी है, n पावर में लिखा हुआ है, पावर में से अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो हमें बेस को इक्वल बनाना होता है। यहां बेस लिखी हुई है a/b, यहां पर 1 लिखा हुआ है, मुझे 1 की जगह a/b लाना है। तो बेटा बहुत आसान तरीका है, 1 की जगह आपके पास जो बेस यहां लिखी हुई है a/b, आपने यहां भी a/b लिख देना है। a/b की क्या पावर लगाएं कि आपको वापस 1 मिल जाए? तो मैथ्स में आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, शर्त ये होती है कि रिजल्ट तब्दील नहीं होना चाहिए। तो a/b की पावर 0 लगा दी, किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो वो वापस 1 के बराबर होगा। लेकिन a/b की पावर 0 लगाने से फायदा ही हुआ कि सिंस बेसेस आर इक्वल, देयरफॉर पावर्स आर आल्सो बिकम इक्वल। पावर इक्वल हो जाएंगी। पावर आपके पास है n+4, एक तरफ पावर n+4 लिखी हुई, एक तरफ पावर 0 लिखी हुई है, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो n की वैल्यू आपके पास -4 आ गई।
ये n की वैल्यू क्या शो कर रही है कि ये जो सवाल था गिवन n+5 बी की पावर n+5 अपॉन ए की पावर n+4 बी की पावर n+4, अगर आप n की जगह यहां पर 4 रख दें माइनस का, ये रिजल्ट शो ये कर रहा है कि अगर आप n की जगह -4 रख दें तो ये आपके पास बन जाएगा, 5 में से 4 गया तो a बच गया, b की पावर 5 में से 4 गया तो a की पावर b की पावर 1 बच गई, नीचे a की पावर 0 b की पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो 1 के बराबर है, और ये वैल्यू a+b/2 बन गई। मतलब n इज इक्वल टू -4 एक ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पर ये रिजल्ट पूरा का पूरा am के बराबर हो जाएगा। तो ये शो नहीं करना, आखिरी जो मैंने काम किया है तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि असल क्या चीज मांग रहे थे ये। तो ये आंसर आ गया। माशाल्लाह रोहान बेटा, बिल्कुल जाइलों वाली बात करी आपने। डायरेक्ट रख दें तो डायरेक्ट 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, और क्या हुआ। हाँ, ईकेट में पढ़ा रहा होता तो आपको बताता कि भाई डायरेक्ट रख दें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वहां पे हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि भाई एक सवाल को किस तरीके से 40 सेकंड में कंप्लीट करना है, या 50 सेकंड में। हाँ तो भाई एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह कल भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, आज के लिए तो मैं इतना ही है क्योंकि एक्सरसाइज पूरी पढ़ा दी है मैंने। कल जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कल भी बेजार इक्वल से पहले का बताया था बेटा, देखो यहाँ पर आ गया है 1, ये 1 के बराबर है, हमें पावर में से n निकालना है। जब पावर में से कोई वैल्यू निकालनी होती है तो हमें बेस को एक जैसा बनाना होता है। यहाँ a/b लिखा है तो सिंपल आपने a/b लिख दिया। अब मैथमेटिक्स रहती है, अपनी मर्जी से कोई भी काम कर रहे हो, काम करने पर रिजल्ट तब्दील नहीं होना चाहिए, रिजल्ट वही रहना चाहिए। तो मैंने बेस सेम बनानी थी इसलिए मैंने a/b लिख दिया। लेकिन मेरे पास यहाँ 1 लिखा हुआ है तो मैं a/b की क्या पावर लगाऊं कि ये 1 के बराबर हो जाए, तो मैंने यहाँ पावर 0 लगा दी। 0 पावर लगाने का मतलब है कि पूरा रिजल्ट जब मैं कैलकुलेट करूंगा ये वापस 1 आ जाएगा, हमारा रिजल्ट तब्दील नहीं होगा। अब बेसिस इक्वल हो गई हैं तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। जी बेटा युसरा। ठीक है बेटा, अब आप लोगों की जो है वो कितनी एक्सरसाइज रह गई, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, ये एक्सरसाइज रह गई हैं। इंशाल्लाह ये 2 क्लासेस में हो जाएंगी। ये एक क्लास में होगी ऑनलाइन, ये भी एक क्लास में हो जाएगी ऑनलाइन, ये 2 क्लासेस में होंगी, और ये भी एक क्लास में हो जाएगी। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लासेस हमें चाहिए तो चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम एक क्लास लेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीक हम फिर क्लासेस बाकी अरेंज करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 2 हफ्ते के अंदर ये चैप्टर, हाँ 4.9 भी मदरन, वो भी एक क्लास, तो 8 क्लासेस चाहिए होंगी हमें। तो 8 क्लासेस इंशाल्लाह हम 2 वीक्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जी बेटा युसरा दोनों, कल इंशाल्लाह क्लास होगी बेटा, इसी टाइम पे होगी। जी बिल्कुल आ सकता है बेटा, एग्जाम में ये सवाल आए हुए हैं।
अच्छा, ये जो सवाल था ना, ये आखिरी वाला भी, ये 4.3 का कराइए। एपी जीपी एचपी तीनों में मौजूद है ऐसा सवाल। जीपी में भी आपको ऐसे ही सवाल मिलेगा, एचपी में भी आपको आगे जाकर ऐसे ही सवाल मिलेगा। बिल्कुल ऐसी पावर्स होंगी, आपने एन निकालना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर अल्लाह हाफिज।